हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, क्योंकि सुबह टाइम में ये काम हम नहीं कर पाए थे, तो अभी कर रहे हैं। क्योंकि हो जाता है कभी कभी काम करते करते सर्दियों के दिन में पता ही नहीं चलता है कब सुबह से शाम हो जाती है और पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। क्योंकि बच्चे भी बीच बीच में परेशान करते हैं। अब तो छोटी बिट्टी ज़्यादा परेशान करती हैं। तो अभी यहाँ पे मैं ना सुबह दाल चावल रोटी बनाने के बाद चाय वगैरह भी सारा कुछ बन गया एक साथ। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी धूप आ जाती है ना 2 घंटे के लिए करीब, तो फिर मैंने बिट्टी की मालिश वगैरह की यहीं पे लिटा के। और उसके बाद ये सोया मेथी रखी थी तो मैंने यहीं पे तोड़ ली, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए रहता है और बिट्टी पल पल में परेशान करती है। तो धूप में ना वो आराम से लेटी रहती है। धूप अगर मिलती रहे उसको तो वो रोती नहीं है जल्दी, ना ही तो दूध मांगती है। क्योंकि बच्चों को धूप लगती है तो उन्हें आराम लगता है उनके शरीर में, जब भी बच्चे अच्छे से पनप पाते हैं। पर यहाँ पे तो धूप ही नहीं लगती है, क्योंकि सुबह धूप आती है फिर पूरे दिन आती ही नहीं है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, अब तो बिट्टी हमारी 11 तारीख से 1 महीने की हो जाएगी पूरी। तो मैं इसको ना वो धूप में थोड़ा सा निकाल लेती हूँ बाहर। और अभी यहाँ पे आलू और सोया मेथी दोनों को हम धुल के फ्रेश करके रख देंगे। शाम की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि शाम होने में भी टाइम नहीं लगता है। जो दाल वगैरह थी वो भी ख़त्म हो गई है, उतनी ही बनाते हैं। गर्मा गर्म दाल चावल भी अच्छे लगते हैं। तो चावल तो मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि बिट्टी को सर्दी, ऐसे सर्दियों के दिनों में वैसे ही सर्दी भयंकर पड़ने लगी है अब, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा बचाना पड़ रहा है इस टाइम। तो अभी यहाँ पे मैंने सोया मेथी आलू वगैरह सब धुल के रख दिए हैं। और पूरे 1 महीने बाद आज मैं कमरे में पोंछा लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दी के वजह से ना मैं पोंछा वगैरह नहीं लगा रही थी अभी। क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा कमरा ठंडाता भी है और छोटा बच्चा है, हमको भी ज़्यादा सर्दी में हाथ नहीं डालना था। तो इसलिए ये हस्बैंड जी भी मना करते थे, सिर्फ बाहर के पोर्शन में धुलाई कर देती थी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लाइजॉल डाल लिया था पानी में, रगड़ रगड़ के पोंछा लगाने में लगी हूँ। क्योंकि फिर 1-2 दिन में ही लगाएंगे, डेली डेली हम नहीं लगाएंगे। क्योंकि वैसे ही हमारा कमरा सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा आता है, बिल्कुल इसमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल ना घुसो। लेकिन क्या करें, कमरे में ही पूरा दिन निकलता है हमारा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बुरुश फेर दिया है, क्योंकि दहली हमारी ऐसी तोड़ी गई थी, गेट थोड़ा सा सही किया था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, अब साफ़ हो गई है। और अभी यहाँ पे ये बर्तन भी धुल के रख देंगे। और बाल्टियाँ आल्टियाँ भी मैंने धुल के अच्छे से ऊपर रख दी हैं वॉशिंग मशीन पर। बस यहाँ की भी धुलाई रह गई है। तो यहाँ पे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, डेली के डेली ही मुझे धुलाई करनी होती है। क्योंकि मेरा मन नहीं करता है ऐसा, अगर एक दिन भी नहीं करते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि घर में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड जी बाइक वगैरह भी खड़ी कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा बाइक में ना गोबर वगैरह चिपक के आता है। और यहीं पे हमको बिट्टी को लिटा के मालिश भी करनी रहती है। और सुबह टाइम ऐसा रहता है कि धूप आती है थोड़ी सी यहाँ सामने, तो यहाँ पे खाना वगैरह भी बैठ के खा लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ की धुलाई कर देते हैं अच्छे से। तो अभी पूरे की अच्छे से धुलाई कर लेते हैं। और बाहर इतनी अच्छी धूप निकली है कि मन करता है बस दौड़ के धूप में बैठ जाओ, कुछ भी काम ना करो। लेकिन घर का काम नहीं करेंगे ना तो फिर और अजीब सा लगता है। और सच बताएं ना, अभी बिट्टी के वजह से हम एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते हैं, मतलब एक दिन का गैप कर देते हैं। क्योंकि बिट्टी ऐसे ना, कभी अभी बीच में मैं डेली नहाने लगी थी तो उसको जुकाम हो गया था। तो इसलिए मैं अब एक दिन छोड़ के एक दिन नहाती हूँ। और एक दिन ही नहीं नहाती हूँ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, ऐसा खुजली सी मचने लगती है शरीर में। सर्दियों के दिनों में ना शरीर एकदम से चचेड़ने लगता है, तो खुजली तो वैसे ही मचने लगती है। और नहाओ ना तो और ही ज़्यादा मचती है। तो आज तो मुझे नहाना है, सर भी धुलना था।
उसके बाद मैंने सोचा चलो सबसे पहले ये कपड़े रखे हैं, ये ना हस्बैंड जी ने रात में मशीन लगाई हुई थी तो उन्होंने अपने कपड़े रात में धुल लिए थे, क्योंकि मैं नहीं धुलती हूँ अभी, वो अपने कपड़े खुद ही धुल लेते हैं। बाकी बच्चों के जो कपड़े हैं वो मैं डेली के डेली धुल लेती हूँ। और अभी बिट्टी की मालिश की थी ना सुबह टाइम, तो उसके कपड़े मैंने धुल के डाल दिए हैं। अभी तीनों बेटियां हैं हमारी अंदर ही, मैंने नहा भी लिया है। और अब कर लेते हैं बाल चोटी। तो बालों में मैंने तेल डाल दिया था, गीले गीले बालों में सही रहता है, क्योंकि अगर बाल सूख जाते हैं तो फिर तेल ना बहुत ज़्यादा चमकता है सर में, तो इसलिए मैं हल्के से गीले रहते हैं बाल तभी मैं बालों में तेल डाल लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने ना बोरोप्लस लगाई है, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा चचड़ गया है, तो अभी इस टाइम में जो बोरोप्लस आती है वही लगाती हूँ तो सही रहता है। और मुझे बस लग रहा है नहा धो के जल्दी से धूप में निकल जाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और नहाने के बाद इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है और लगता है कि थोड़ा सा कोई खाना दे दे बस खा के धूप में लेट जाओ। सर्दियों में ना भूख ज़्यादा लगती है, तो मैंने धूप ले ली थी बाहर जाके, करीब 1 घंटे बैठे थे, हम तीनों बेटियों को ले गए थे। और उसके बाद अभी शाम हो गई है तो कब्बू की मैडम पढ़ा रही हैं और मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। तो मैंने कहा चलो सब्जी भी जल्दी से छोंक लेते हैं, क्योंकि टाइम पता नहीं चलता है, हस्बैंड जी भी जल्दी आ जाते हैं तो टाइम से खा पी के लेट जाते हैं, क्योंकि टाइम तो अब बनाना ही पड़ेगा, बेटियों के पेपर भी आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने हींग, जीरा और लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर ये सब कुछ डाल दिया था। उसके बाद डाल दिए थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर बिल्कुल मीडियम, क्योंकि मिर्ची मैंने ज़्यादा डाली है हरी वाली। तो अभी मसालेदार थोड़ा सा बनाएंगे, सोया मेथी अच्छी लगती है इस तरीके की। तो वैसे आप लोग डालते हैं टमाटर कि नहीं डालते हैं सोया मेथी में, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो जब होते हैं घर पे तो मैं डाल देती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और ऐसे चने वगैरह का साग बनाया जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सारा कुछ बैगन वगैरह डाल के बनाओ। और गाँव में इस टाइम बहुत ज़्यादा साग वगैरह चल रहा है, क्योंकि घर से भी फ़ोन आया था पर मैं अभी नहीं जा पाऊँगी गाँव से, क्योंकि बेटियों के पेपर चल रहे हैं, तो अभी तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी मैंने जो आलू सोया मेथी धुल के रख लिए थे वो भी डाल दिए हैं। बस इस सब्जी में यही सुविधा रहती है, पहले टाइम हो तो अच्छे से काट पीट के रख लो, जल्दी से छौंक दो इसको और बस जल्दी से बना लो। और मैंने ना यहाँ पे सोया मेथी की सब्जी बना ली, उसके बाद कढ़ाई धुल के इसी में सेकने लगे हैं पूड़ियाँ, क्योंकि सोया मेथी के साथ पूड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कौन कौन खाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे यहाँ पे तो सोया मेथी के साथ पराठे पूड़ी बस यही सब लोग ज़्यादा खाते हैं, पर मैं तो पूड़ी पराठे रोटी जो भी मिल जाए सब खा लेते हैं। रोटी भी अच्छी लगती हैं पर पूड़ी और पराठे के साथ कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। और यहाँ पे बिटिया रानी भी बीच बीच में रोने लगी हैं, तो मैंने इनको भी दूध पिलाया। और अभी मैं उतना ही सेक रही हूँ जितना मतलब हो जाए अभी, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा आज लेट आएंगे तो मैं उनके लिए बाद में सेकूंगी, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, ठंडी पूड़ी भी अच्छी नहीं लगती सर्दियों में। तो बस मैंने अपने और दोनों बेटियों के लिए सेक ली थी और अभी थाली भी लगा लेते हैं, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म सोया मेथी की सब्जी और पूड़ी खाने के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी आज की सोया मेथी की सब्जी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मसाला वगैरह भी डाल के बनाई थी। वैसे मैं सादा छोंकती हूँ या तो मसाला पीस के छोंकती हूँ फिर। तो यहाँ पे हम तीनों का होने लगा है, यानी कि रात का डिनर बोल लो। अभी रात तो नहीं हुई है, काफ़ी टाइम अभी उजेला भी है बाहर, लेकिन मुझे लग रही थी भूख। मैंने बताया सर्दियों में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो अभी भी उजेला है। तो मेरा ना ये वाला सूट रखा है काफ़ी दिनों से, तो मैं सोच रही हूँ सिल लूँ इसको। तो बस मैं यहाँ पे कट करने जा रही थी, कट करके रख लेंगे, जितना समय मिलेगा मैं उतने ही समय देख के सिलती जाऊँगी। वैसे मैं एक दिन में सिल लेती थी, पर अब बिट्टी की वजह से तो बिल्कुल मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैंने कहा कट करके रख लेंगे, जितना सिल पाएंगे उतना तो हम सिल ही लेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको नाप वाप लिया है
और मुझे ना दिक्कत हो रही है, चौक ख़त्म हो गई है और काफ़ी दिनों से मैंने सिलाई भी नहीं की है, तो चौक पता नहीं कहाँ चली गई, खो गई आधे से ज़्यादा। तो पेंसिल से मैं निशान लगा रही हूँ, बड़ी दिक्कत पड़ रही थी। चौक से थोड़ा सही रहता है, तुरंत निशान लगता जाता है। और यहाँ पे कब्बों से मैं मांग रही थी अपना पेंसिल दे दो। ये दोनों ना ऐसे टाइम पर लड़ जाती हैं कि दिमाग थोड़ा सा मतलब बँट जाए इधर उधर और परेशान हो जाती हैं। तो ये वीडियो मिलेगा जब हम सूट सिलेंगे, ये वाला वीडियो तब हम आपको डालेंगे। फ़िलहाल अभी तो नहीं सिल पाए।